बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन, जिसका आज है लेक्चर नंबर 10। और टॉपिक जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो आपके सामने मैंने लिखा है कि वाई डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स एरिया, बट क्यों, इसका मैं आज आपको दूंगा प्रूफ। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। टाइटल पे मैं दूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 3। इंटीग्रेशन में तो लेक्चर नंबर 10 है, मगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये तीसरा है, तो इसको मैं कहूँगा पार्ट 3। ठीक स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ फुल प्लेलिस्ट की, अदरवाइज अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आप तसलसल से आए। प्रीवियस 2 लेक्चर्स तो देखना मस्ट है, मस्ट। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो, माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका है वाई एक्सेस, ये आपका है एक्स एक्सेस। ठीक स्टूडेंट्स, और आप कोई फंक्शन कंसिडर करें, फंक्शन जैसा भी हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये कर्व सा फंक्शन मैंने सपोज किया, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि मैं ये एरिया कैलकुलेट करूं स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया लोअर लिमिट और ये आपका हो गया माय स्वीट स्टूडेंट्स अपर लिमिट, एंड वी वांट टू फाइंड दिस एरिया। ठीक स्टूडेंट्स, ये एरिया हम मालूम करने में इंटरेस्टेड है। ग्रीन एरिया यानी एरिया फ्रॉम द कर्व फ्रॉम द ग्राफ अप टू एक्स एक्सिस इन द गिवन इंटरवल। तो वो तो आपको पता है स्टूडेंट्स, वो तो हम आसानी से कर देंगे। हम कहेंगे कि ये फंक्शन जिसका ये ग्राफ है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। प्रीवियस लेक्चर्स काइंडली देख लें। सही है स्टूडेंट्स, मगर वाई डज इट गिव मी द एरिया? अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करें, ये कहां से आया? तो आप देखते जाएं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉइंट मैंने लिया, मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट मैंने रेंडमली लिया एक्स, ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x कामा एफ ऑफ एक्स। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी, x कामा एफ ऑफ एक्स, x कामा एफ ऑफ एक्स, ठीक। और फिर मैंने इससे थोड़ा सा आगे या पीछे एक दूसरा पॉइंट लिया। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x प्लस डेल्टा एक्स, यानी यहां से यहां तक ये आपका डेल्टा एक्स है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका डेल्टा एक्स है। ये तो आप समझते होंगे। यहाँ तक जब आप आए हैं तो उम्मीद है कि आपको कोई मसला नहीं होगा। अब एक स्टूडेंट्स अगर इसमें भी कंफ्यूज है कि जी एक्स का एफ ऑफ एक्स कैसे, तो ये तो गलत बात है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के? इसमें एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वाई की वैल्यू आपकी होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, नो प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई की वैल्यू डेल्टा वाई। तो इस रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल तो नहीं है, खैर ये तो कर्व है, मगर ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको अगर मैं डेल्टा ए कहूँ, डेल्टा ए मीन स्मॉल एरिया। अभी थोड़ी देर आगे जाके आप देखेंगे कि डेल्टा एक्स हम छोटा रखेंगे। तो ये एक तरह से अगर आप गौर से देखें ऊपर, तो इस तरह ये कर्व है ए से, मगर फिलहाल आप इसको क्या तस्वुर करें स्टूडेंट्स? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम तो आप जानते हैं, अ 4 साइडेड फिगर इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो यहां से इसकी ये लंबाई क्या है? ये लंबाई, ये इसको पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम है। इसको फिलहाल आप भूल जाएं, इसको, ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। तो ये पॉइंट मैंने यहां पे लिया है कि ये आपका है एक्स कामा एफ ऑफ एक्स। तो ये लंबाई हो जाएगी एफ ऑफ एक्स, ये आपकी हो जाएगी क्या? एफ ऑफ एक्स।
और ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाई की वैल्यू। ठीक, पता है ना आपको स्टूडेंट्स, 1 2, बस स्टूडेंट्स बेसिक बातें उनको नहीं आती, कंफ्यूज होते हैं। और अब ये अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 कामा 3, तो जो वाई ऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं, तो वही अब लेंथ होती है अप टू एक्स एक्सेस, ये 3 है। ये जब 3 है तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई आपकी 3 है, ये 2 तो आपका ये 2 है, ये 2 है, या इस तरह आप कहें अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो जब इसमें y की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, तो ये लंबाई है एफ ऑफ एक्स, और ये लंबाई आपकी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसको हमने डेल्टा एक्स कहा। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये जो एरिया है, ये एरिया यहां से जो मैंने ये एरिया क्या, ये वाला डेल्टा ए जिसको मैंने कहा है। सो स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं फिलहाल इमेजिन करूं कि ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट है, इतनी से एरर आ रही है इसमें, तो फिलहाल अगर मैं इमेजिन करूं कि ये एरिया क्या होगा, ये एरिया हकीकत में जो मैं लिख रहा हूं, ये एरिया होगा बशमूल इस जगह के। दिस इज द फार्मूला टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है हाफ इनटू द सम ऑफ टू साइड्स, the sum of lengths of two sides, the sum of the lengths of the parallel sides into the distance between them. Into the distance between them. Right students? अच्छा, अब ये क्या है, f of x, f of x plus f of x plus delta x into distance between them which is delta x. राइट स्टूडेंट्स, तो ये डेल्टा, ये फार्मूला है ट्रेपेजियम के लिए, तो ये डेल्टा x मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। अब ये डेल्टा x अगर मैं यहां पे ले आऊं तो ये आपका बन जाएगा डेल्टा x। अगला स्टेप मैंने एक स्टेप बचत किया, ये आया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस पर अप्लाई करें दोनों साइड्स को, अब आप अप्लाई करें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट बहुत सिस्टमेटिक हम आए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। राइट स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ दिस डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट, पहला चैप्टर है हमारा ये। अब ये क्या है, ये डिफिनीशन है डेरिवेटिव की, ये डिफिनीशन है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव ऑफ ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। और ये लिमिट किस तरह इवैल्यूएट करते हैं, ये आप डायरेक्ट इसमें पुटिंग कर दें, 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 0। ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ये खत्म हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, 2 एफ ऑफ एक्स, 2 एफ ऑफ एक्स, 2 कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स। इससे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया स्टूडेंट्स कि ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली बजाते खुद किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, और वो जो फंक्शन है वो एक्चुअली आपका एरिया फंक्शन है। एक तो ये बात है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि साइन का आप डेरिवेटिव करें वो तो काज आ जाएगा, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मगर ये फंक्शन बजाते खुद किसका डेरिवेटिव है, तो ये एक्चुअली एरिया फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे, एरिया फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो फंक्शन आएगा। उस फंक्शन का तो डेरिवेटिव वो तो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन देता है, मगर एक एरिया का एक फंक्शन बजाते खुद किसका डेरिवेटिव है, तो ये एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया यहां से। ओके, ये आपका क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये इसलिए मैं आपको दे रहा हूं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहां पे तो आपको ये एरर नजर आ रही है, बेशक ये एरर, मगर जितना ये डेल्टा एक्स हम छोटा लेते जाएंगे, छोटा, यानी दूसरा पॉइंट अगर हमारा ये हो, ये सेकंड पॉइंट अगर हमारा ये हो, इसकी बजाय अगर ये हो, डेल्टा एक्स थोड़ा सा कम हुआ, फिर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आप ज्वाइन करें, ये एरर फिर इसमें कम हो जाती है ए से। यू कैन सी अ वेरी स्मॉल एरर, वेरी स्मॉल एरर। जितना डेल्टा एक्स छोटा हो उतना उसमें एरर कम होती है, और डेल्टा एक्स अगर आप 10 to 0 करें, इसकी लिमिट मालूम करें, फिर एरिया एग्जैक्टली बराबर होती है। ये बातें हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड्स की, मैंने आपको बताया, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ
पूरा कॉन्सेप्ट उसमें है। यहाँ पे हम ये मान के जाना है कि वो सब चीज़ें आपको आती हैं। ठीक हुआ माय स्टूडेंट्स, तो ये है आपका डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, शाबाश, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट, ये डी ए है आपका माय स्वीट स्टूडेंट्स, डी ए ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आया, डी एक्स यहाँ पे आया, डी एक्स सेपरेट द वेरिएबल जिसको आप बोलते हैं। ये मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो आपको पता है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। होपफुली यू नो दिस थिंग। ये माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपने देखा, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स ए। मगर ये तो अब इंटीग्रेशन तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस एनी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपका आ गया एफ ऑफ एक्स। तो इसके बाद आप लिखेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू, फर्ज करिए इससे आ गया जी ऑफ एक्स। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके हमें एक दूसरा फंक्शन मिलता है, उसको मैंने जी ऑफ एक्स कहा, जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो एरिया इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके कोई दूसरा फंक्शन हमें मिलेगा। जैसे अगर ये फॉर एग्जांपल साइन है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कास होगा। तो यहां पे एरिया के साथ मैं लिखता हूं एक्स। इसका मतलब है कि एरिया अप टू एक्स बराबर है आपका जी ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो एरिया ये तो अप टू एक्स है और जाहिर है एक्स हम मेजर करते हैं फ्रॉम ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से लेकर एक्स तक ये एरिया आ जाएगा, ये सारा का सारा एरिया। हम तो इंटरेस्टेड है फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो एरिया एट ए क्या आ जाएगा, एरिया अप टू ए, यानी यहां से यहां तक एरिया अप टू ए, ये एरिया आ जाएगा। तो जाहिर है वो आपका आ जाएगा जी एट ए, जी कोई फंक्शन होगा, प्लस सी। और एरिया एट बी एंड एरिया अप टू बी, जी ऑफ बी प्लस सी, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। क्या कहा स्टूडेंट्स मैंने, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इससे ये माइनस करें तो एरिया अप टू ए माइनस एरिया अप टू बी, जब आप माइनस करेंगे एक दूसरे से, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा जी एट ए माइनस जी एट बी, जिसको हम लोग फिर शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं जी ऑफ एक्स फ्रॉम बी। ये बी बाद में है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बी ठीक है, अपर लिमिट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, या बी टू ए हो या ए टू बी हो, वो इतना मैटर नहीं करता। हमें उसूलन करना चाहिए था ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 आप करेंगे स्टूडेंट्स, या पहले लेंगे 2 माइनस 1 करें, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 माइनस, बिकॉज एरिया अप टू बी बड़ा है, यहाँ पे फिर नेगेटिव आएगा, दोबारा फिर हम करेंगे। तो एरिया अप टू बी बराबर है जी एट बी प्लस सी, एरिया अप टू ए बराबर है जी ऑफ ए, जी एट ए प्लस सी, माइनस करेंगे तो एरिया अप टू बी माइनस एरिया अप टू ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसको हम फिर शॉर्टकट में लिखते हैं जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, एरिया अप टू बी फ्रॉम ऑरिजिन से लेके बी तक, ये सारा का सारा ये एरिया आ जाएगा, माइनस एरिया अप टू ए तो ये है। तो इस पूरे एरिया से अगर ये एरिया हम माइनस करें तो ये ग्रीन एरिया हमें मिल जाएगा, ग्रीन एरिया जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है इससे। और जी ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, वो तो आपको पता ही है। तो इसका तो इसलिए दैट्स वाई वी से कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो वो सी नहीं लगाते। यहाँ से भी आपको आंसर मिल गया। आपको दो बातों का प्रूफ यहाँ से आ गया। एक ये कि वाई डज डेफिनेट इंटीग्रेशन शो एरिया, एक आपको इसका आंसर मिला इन कैलकुलेशन से कि वाई डज डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया। दूसरा, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हुए हम एरिया क्यों नहीं ये सी हम क्यों नहीं लगाते, सी। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द प्रॉपर प्रूफ के डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम some point to some other point gives area between the 2 points from the graph up to x-axis between the 2 points। और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ था। एक ये पता आपको चला कि एक फंक्शन ये बजाते खुद डेरिवेटिव है एरिया फंक्शन का, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है एरिया फंक्शन, ये स्लोप है एरिया फंक्शन का।
तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन तक हमें इजाज़त है, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।